अगर बॉलीवुड की बात करी जाए तो ऋतिक रोशन, मैं उसको सजेस्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि एनीमे ने तुम्हारे लाइफ में कोई सोच या इम्पैक्ट डाली हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनीमे कार्टून नहीं है, बैड थॉट्स रखने वाला इंसान है, कोई पर्सन है जो नेगेटिव सोच रखता है, तो उसको बंदे को ये वाला एनीमे देखना चाहिए। उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा लाइफ का, मैं ये कहता हूँ। नमस्कार, मैं अंकिता, स्वागत है आपका कैंडिड फ्रेम के पॉडकास्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे दमदार टॉपिक पे, एनीमे एक जापानीज शोज़ है जिनके जाइंट टाइटन्स इमोशनल फैमिली ड्रामाज होते हैं, और इसी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हमारे साथ है देव, जो खुद हार्डकोर एनीमे फैन है। स्वागत है आपका। हेलो। सबसे पहले बताइए, आपने एनीमे कब देखा था और कैसा लगा था आपको? मैंने एनीमे ये कोरोना के टाइम पे देखा था, जब ये सब घर बंद थे, तो उसमें मैं घर पे बैठ के बस देखता था एनीमे। वहीं से मेरी शुरुआत हुई एनीमे देखना। अब जैसे कि आपने पूछा आपका फ़र्स्ट एनीमे कौन सा है, तो मेरा फर्स्ट एनीमे था साइलेंट वॉइस। मूवी है एक तरह की, एनीमे मूवी है, ये बहुत अच्छी मूवी है। ये उसमें जो एक लड़की होती है वो डीफ होती है और उनकी कैसे कैसे बात होती है, वो बहुत अच्छा दिखा रखा है कॉम्बिनेशन। और टोक्यो गूल भी मेरा काफ़ी अच्छा एनीमे रहा है, तो मैं कहता हूँ टोक्यो गूल मेरा फर्स्ट था। अगर आपको एनीमे की दुनिया में रहना पड़े तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे? अगर एनीमे की दुनिया में अगर मेरे को रहना पसंद आए तो मैं कौन सी दुनिया चूज़ करूँगा, तो मैं चूज़ करूँगा हाई स्कूल। एक अंडररेटेड एनीमे जो आप रिकमेंड करोगे सबको देखने के लिए? एक अंडररेटेड एनीमे अगर मैं रिकमेंडेड करूँगा तो वो है विंटेज आइलैंड। ये एनीमे बहुत अच्छा है। वही मैंने बताया, इस एनीमे को देखने के बाद अगर कोई बैड थॉट्स रखने वाला इंसान है, कोई पर्सन है जो नेगेटिव सोच रखता है, तो उसको बंदे को ये वाला एनीमे देखना चाहिए। उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा लाइफ का, मैं ये कहता हूँ। तो सबसे पावरफुल एनीमे कैरेक्टर कौन है? अगर वो रियल दुनिया में होता तो क्या कर सकता था वो? ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, मैं किसी का कह नहीं सकता, पब्लिक एक को बता दीजिए आप। एक कैरेक्टर अगर बताऊं तो मेरा फेवरेट तो गोजो है। वैसे और भी कैरेक्टर्स है, जैसे कि वन पीस का लूफी, गोकू बहुत पुराना एनीमे है। मुझे लगता है कि एनीमे ने तुम्हारे लाइफ में कोई सोच या इम्पैक्ट डाली हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनीमे कार्टून नहीं है, यह कार्टून से बहुत अलग है। तो ये जो एनीमे है ना, ये बहुत अलग है, ये तुम्हारी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगी। इधर काफ़ी सारे एनीमे है जो मेरी लाइफ में तो काफ़ी सारे इम्पैक्ट डाले हैं, मैं तो ये कहता हूँ। तो लेकिन एंटरटेनमेंट के अलावा एनीमे से कल्चर का क्या कनेक्शन बनता है? देखिए, एनीमे का कल्चर से बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं। काफ़ी सारे एनीमे हैं जो काफ़ी सारे कल्चर्स को दिखाती है। अब ऐसा क्यों लगता है कि जापान में सिर्फ एनीमे नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड में क्रेज़ आ चुका है, ऐसा क्यों है? हाँ, ये बात तो है कि जो एनीमे का क्रेज़ है वो पूरी वर्ल्ड में है, पूरी वर्ल्ड वाइड है। एनीमे का क्रेज़ इतना बढ़ चुका है कि हर एक तो एनीमे काफ़ी सारे हैं, और हर एक पर्सन को एनीमे उनका खुद का फेवरेट होता है, तो ये बात उनको कनेक्शन बनाने के लिए ईजी है। अक्सर लोग बोलते हैं कि एनीमे एक जापानीज़ कार्टून है, तो आप क्या कहोगे इस पे? हाँ, एक जापानीज़ कार्टून ही है, बट अगर हम वैसे देखें तो वो एक तरह का कार्टून जो होता है वो एंटरटेनमेंट बेस होता है। बट अगर हम एनीमे की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मोटिवेशनल, इम्पैक्ट, लाइंस, कोट्स, बहुत सारी चीज़ें। एक अच्छा सवाल मुझे मिला है कि एनीमे और बॉलीवुड एक क्रॉसओवर करे तो कौन सा बॉलीवुड एक्टर एनीमे के लिए सूट करेगा? अगर बॉलीवुड की बात करी जाए तो ऋतिक रोशन, मैं उसको सजेस्ट करता हूँ। क्यों आप सजेस्ट क्यों करते हो उनको? क्योंकि आपने कभी देखा एनीमे की पर्सनैलिटी, जो करेक्टर होते हैं बहुत अलग बनाए जाते हैं, उनकी बाल, उनका हेयर, तो ये सब ना ऋतिक रोशन में आपको दिख जाएगी खूबी। आपने भी नोटिस करा होगा। तो कौन सा कैरेक्टर सूट करेगा ऋतिक रोशन पे? देखिए, ये तो बात दिख जाएगी हम किस तरह का एनीमे बना रहे हैं।
अगर बात करें तो ऋतिक रोशन पे बोल्ड करेक्टर ही अच्छा लगता है। इंडिया में जो एनिमे दिखाते हैं वो ऑडियंस को दिखाने के लिए वो काट देते हैं, कुछ वल्गर चीज़ें हटा देती है, तो इनमें कितना डिफरेंस आ जाता है? देखिए इसमें डिफरेंस तो काफ़ी आता है। अब हम बात करें आपका फेवरेट शो पब्लिक का शिनचैन, हम शिनचैन की बात करें तो इसमें आपने देखे काफ़ी सारे सीन्स ना कटे होते हैं डब के साथ, काफ़ी सारे। अब आपकी जैसी पब्लिक तो समझ जाएगी, बट कुछ जो इनोसेंट्स होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये बेकार है कि मैं कहता हूँ डब में इतना काटना नहीं चाहिए। और मोस्टली लोग डब इसलिए भी काटते हैं क्योंकि उसमें बाहर देश में क्या है, लोग ज़्यादा खुले मिजाज के हैं, जो मतलब कि आप समझ रहे हैं, तो उनको खुला बोलना अच्छा लगता है। और हमारे इंडिया में अगर बात देखें तो एजुकेशन ज़रूरी भी है इस चीज़ के लिए कि तो आपको क्या लगता है शिनचैन एक एनिमे है या कार्टून? क्योंकि इंडिया में तो इसको ऐसे कार्टून दिखाते हैं, पर जापान में इसको एनिमे या फिर एडल्ट्स देखते हैं ज़्यादातर इस पर। जैसे कि मैंने आपको बताया शिनचैन एक ऐसा एनिमे है, पहली बात तो कि शिनचैन भी एक एनिमे है। अच्छा। बट उसका थोड़ा सा बेस अलग है, वो एंटरटेनमेंट बेस पे है, तो उसको हर एक पब्लिक देख सकती है। ऐसी बात नहीं कि जापान में सिर्फ अडल्ट ही देख सकते हैं। शिनचैन एक ऐसा एनिमी करेक्टर है जो लोगों को बहुत पसंद आता है, चाहे अडल्ट हो या टीनेजर हो या यंगर्स हो। तो शिनचैन ऐसा ही करेक्टर है जो सबको आता है। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आज एन आप तो फैन हैं, इंडियन ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एनिमे पर? मैं यही कहता हूँ कि एनिमी हर तरीके का एनिमी है, बस आप जो भी एनिमी देखो उसको बिल्कुल अपने करैक्टर से मत निभाओ, अपने रियल लाइफ में मत लो। कुछ चीज़ें लो बट इतना भी नहीं कि आप उन पर निर्भर हो जाओ। देयर आर मैनी शोज़। तो कुछ लोग एनिमे कैरेक्टर को बहुत सीरियस लेते हैं, जैसे तकाशी एक कैरेक्टर है, उनको बहुत लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो आप क्या बताना चाहते हैं इस पर? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एनिमे के लिए तो बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड है, इवन मैं भी काफ़ी सारे एनिमे कैरेक्टर्स के लिए इंस्पायर्ड हूँ। बट अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो आपको बिल्कुल ही ना निर्भर नहीं होना कि आप बिल्कुल एनिमी नहीं बन सकते। एक तरह से वो फिक्शन कैरेक्टर है, आप उनकी तरह बन नहीं सकते, बट उनकी तरह रह सकते हो, पर्सनैलिटी बना सकते हो, बट ये नहीं कि आप इवन वही बन जाओगे, तो ये बेकार है। अगर मैं बात करूँ तो एक एनिमी है मॉन्स्टर, उसकी एक बात है, मैं लाइन आपको बताना चाहता हूँ। उसमें एक लाइन है कि पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज़ इक्वल है और वो है सिर्फ डेथ। इसी को लेके काफ़ी सारे लोग जो है, जैसे कि एनीमे अगर मैं बात करूं तो ये इम्पैक्ट डालती है पब्लिक पे, ऑडियंस पे। जैसे कि एनीमे मॉन्स्टर में एक लाइन है कि पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज़ इक्वल है और वो सिर्फ है डेथ। तो ये लाइन इम्पैक्ट देखो कैसे डाल रही है। काफ़ी सारे करैक्टर्स हैं जो तुम्हारी लाइफ पे काफ़ी सारे इम्पैक्ट डालेगी, तुम्हें सोचने मजबूर करेगी, तो ये चेंजेस करती है हमारी लाइफ को। बस दोस्तों, आज का एनिमे वाला एपिसोड ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच देव, आपके साथ बहुत मज़ा आया एनिमे कैरेक्टर पे बात करके। और ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट सेशन को देखने के लिए देखते रहिए कैंडिड फ्रेम्स।